दिल्ली के चुनावी त्योहार का इंतजार अब खत्म हो चुका है। आज तारीखों के ऐलान के साथ ही ये तय हो गया कि दिल्ली के सियासी दंगल एक ही चरण में संपन्न हो जाएगा। आज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तारीखों का ऐलान कर दिया है। तारीखों के नजरिए से दिल्ली चुनाव की पूरी कहानी अगर देखी जाए तो दिल्ली चुनाव में नामांकन करने की आखिरी तारीख 17 जनवरी रखी गई। इसके बाद 18 जनवरी को आवेदकों के नामांकन की जांच की जाएगी। 20 जनवरी उम्मीदवारों के लिए नाम वापस लेने का अंतिम दिन रहेगा। फिर 5 फरवरी को एक ही चरण में दिल्ली विधानसभा की सभी 70 सीटों पर मतदान होगा और 8 फरवरी को मतगणना की तारीख तय की गई है। इसी दिन दिल्ली की सभी सीटों के नतीजों का ऐलान भी हो जाएगा। We will start, it's a single phase election. Date of notification will be 10th of January, Friday. Last date of making nomination will be 17th of January. Scrutiny on 18th of January. Withdrawal 20th. These are the statutory periods of time which is given. Date of poll is 5th and counting is 8th, and 5th again we have very deliberately kept Wednesday. वहीं दिल्ली के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ साथ चुनाव आयोग ने दिल्ली को लेकर के कई अहम जानकारियां भी साझा की। दिल्ली की सभी 70 सीटों में से 58 सामान्य होंगी और 12 सीट सुप्रीम कोर्ट के लिए रिजर्व रहने वाली है। वहीं दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों के लिए 13,033 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। दिल्ली में कुल 1,55,00,000 रजिस्टर्ड वोटर्स होंगे। इसमें 83,49,000 पुरुष वोटर और 71,74,000 महिला वोटर्स हैं। इसके अलावा 25,89,000 युवा मतदाता और 2,08,000 नए वोटर्स होंगे। इसके साथ ही दिल्ली में बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए इस बार भी घर पर बैठे वोटिंग की सुविधा होगी। यहाँ पर 85 साल से ऊपर और दिव्यांगजनों को पोलिंग बूथ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर ऐसे लोग वोटिंग करने आते हैं तो उनके लिए पोलिंग बूथ पर मौजूद वॉलंटियर्स उनकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। अब आंकड़ों के नजरिए से दिल्ली चुनाव की बारीकियों को आपको जरा समझा दें। दिल्ली में सबसे ज्यादा वोटर्स विकासपुरी सीट पर है, जहां पर 4,62,000 से ज्यादा मतदाता होते हैं और इसी तरीके से दिल्ली कैंट सीट पर सबसे कम वोटर हैं, जिनकी संख्या 78,893 है। दिल्ली की कुल आबादी में मतदाताओं का जो प्रतिशत है वो है 71.45% और लिंगानुपात 859 महिला प्रति 1,000 पुरुष पर है। अब इसके साथ ही आज चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने ईवीएम को लेकर के सवाल उठाने वालों को बखूबी जवाब दिया और साफ किया कि ईवीएम को लेकर के उठाए जा रहे सवाल और लगाए जा रहे आरोप सभी निराधार हैं। There is no question of introducing virus or bug in the EVM. There is no question of invalid votes in the EVM. No rigging is possible. High Court and Supreme Court is saying continuously in different judgments which are here. No alteration in results is possible by activating a Trojan horse or a virus. Evidence inspires confidence of the court that they are tamper-proof. What else can be said? EVMs are foolproof devices for counting. Allegations of tampering are baseless. We are not saying. We are speaking now because we don't speak when elections are on. And I want to clarify this so that it remains. Questions are not asked. When asked, at least you are all equipped to check them before writing. वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के चुनाव को लेकर के सियासी दल लंबे वक्त से तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी सभी 70 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है, तो बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से भी उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं। इसी बीच सियासी दलों के चुनावी वादे और इरादे क्या हैं, इस बारे में भी जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात आम आदमी पार्टी की चुनावी वादों की जरा कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी की चुनावी वादों में महिला सम्मान योजना शामिल है, जिसका ऐलान केजरीवाल ने किया। इस योजना के तहत आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में 18 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को 2,100 रुपए हर महीने देगी। इसी तरीके से बुजुर्गों के लिए आम आदमी पार्टी ने संजीवनी योजना का ऐलान किया है। इस योजना में आम आदमी पार्टी 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों का इलाज सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त में करेगी। इसके साथ ही ऑटो चालकों के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से 5 गारंटियों का ऐलान किया गया। वहीं आम आदमी पार्टी ने दलित परिवारों के बच्चों की विदेश में पढ़ाई का खर्च उठाने का वादा भी कर डाला है। इसके अलावा दूसरी तरफ बीजेपी भी आम आदमी पार्टी का मुकाबला करने की सोच रही है और दिल्ली में अपना सियासी वनवास खत्म करने के लिए पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतर चुकी है। इसी बीच आम आदमी पार्टी को चैलेंज देने के लिए बीजेपी ने कई बड़े दांव चले हैं, जिससे उनके इरादों को समझा जा सकता है।
बीजेपी ने झुग्गी झोपड़ी वालों को 1675 फ्लैट्स का आवंटन कर आम आदमी पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगाते हुए बड़ा दांव चला है। दूसरी तरफ बीजेपी दिल्ली के लोगों को ये भरोसा दिला चुकी है कि दिल्ली में सभी कल्याणकारी योजनाएं पहले की तरह ही चलती रहेंगी। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी की सरकार के 10 साल का कार्यकाल और घोटालों का आरोप को लेकर के बीजेपी हमलावर नजर आ रही है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर बीजेपी लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रही है और शीश महल जैसे शब्दों का इस्तेमाल बीजेपी करती रही है। इसके साथ ही बीजेपी ने मजबूत उम्मीदवारों को उतार करके आपके बड़े नेताओं को उनकी अपनी ही सीटों पर घेरने की रणनीति भी बनाई है। साथ ही कांग्रेस ने भी अब तक 2 बड़ी घोषणाएं कर दी। कांग्रेस ने अपनी घोषणाओं को गारंटी का नाम दिया। इसमें 400 यूनिट फ्री बिजली और महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा है। इधर बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के घोषणा पत्र के इंतजार में है। कहा जा रहा है कि दोनों पार्टियों का मैनिफेस्टो लगभग तैयार है, बस इसका ऐलान होना ही बाकी है।